19वीं सदी के अंत तक कुछ विचारकों को संदेह होने लगा कि सुख सुविधाओं के बदले में मानवतावादी व आत्मिक मूल्यों का बलिदान करना पड़ रहा है। इस वैचारिक अस्थिरता के वातावरण का समकालीन साहित्य व कला पर प्रभाव स्वाभाविक था। प्रभाववाद के उत्तरकाल में चित्रकारों ने बाह्य दृश्य जगत से अपनी दृष्टि हटाई व अंतर्मुख होकर आंतरिक दुनिया में सत्य व शांति की खोज की। प्रभाववादी चित्रकारों ने त्याग व परिश्रम से अपने कला विषयक सिद्धांतों को प्रस्थापित किया। उनकी कलाकृतियां बिकने लगी एवं प्रभाववाद का विदेशों में प्रसार होकर उसको अनुयायी मिले। किंतु जब एक तरफ प्रभाववाद का प्रसार हो रहा था, दूसरी तरफ कुछ चित्रकार उससे असंतुष्ट होकर अभिव्यक्ति की नई शैलियों की खोज में लगे थे। ये चित्रकार सोरा, सेजान, वान गो व गोंग थे, जिनको कला के इतिहास में उत्तर प्रभाववादी नाम से वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रभाववाद किसी कला विषयक वाद का नाम नहीं है, न उत्तर प्रभाववादी चित्रकार किसी समान ध्येय से प्रेरित थे। उनमें एक ही समानता थी कि वे सब प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। प्रभाववाद के उत्तरकाल में उन्होंने व्यक्तिक विचारों के अनुसार कला को नए मोड़ दिए, जिस कारण वे उत्तर प्रभाववादी कहलाए। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार प्रभाववाद से इस कारण से असंतुष्ट थे कि उसमें वास्तव सृष्टि के बाह्य सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त मौलिक सर्जन का आनंद नहीं मिलता, न वे उसके द्वारा अपनी व्यक्तिक भावनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज हम उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पॉल सेजान के बारे में जानेंगे। अन्य उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों की अपेक्षा सेजान का 20वीं सदी की कला पर अधिक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, अतः उनको आधुनिक कला के जन्मदाता मानते हैं। उनकी कला में आकार सौंदर्य पर बल दिया गया है। सेजान के लिए रंग आकारों को सामर्थ्य देने का साधन था और उनका विश्वास था कि आकारों की स्पष्टता देने का कार्य रेखा की अपेक्षा रंगों से अधिक सफलता से किया जा सकता है। वे कहते थे, रेखा व रंग भिन्न नहीं है। जब रंग सबसे योग्य होता है, आकार भी सबसे उत्कृष्ट होता है। सेजान के आरंभ के चित्रों की रंगांकन पद्धति स्वच्छंद व रोमांसवादी है व उनमें गहरे रंगों का अत्यधिक प्रयोग है। उसके बाद कुछ साल तक प्रभाववादी अंकन पद्धति से कार्य करके फिर अपनी व्यक्तिगत शैली का उन्होंने विकास किया, जो बहुत ही क्रमबद्ध व सुसूत्र था। पॉल सेजान का जन्म 1839 में एक्सोन-प्रोवेंस में हुआ। उनके पिता संपन्न बैंकर थे। बचपन से ही सेजान की एमिल जोला से, जो बाद में साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, मित्रता थी। पिता ने पॉल की कानून के अध्ययन में अरुचि को देखकर एमिल जोला के साथ पेरिस जाकर कला का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की। 1861 में वे पेरिस आए। यहाँ वे अकादमी स्विस में भर्ती हुए व वहीं उनका मोने व पिसारो से परिचय हुआ। पिसारो ने उनका काफ़ी मार्गदर्शन किया व अन्य प्रभाववादियों से परिचय कराया। पेरिस के जलपान गृहों में होने वाली उनकी चर्चाओं में सेजान भी उपस्थित रहते थे, किंतु अधिकतर मौन रहकर श्रोता की भूमिका निभाते। वे अत्यधिक कोमल हृदय के थे और यदि उनको विवश होकर बोलना भी पड़ता तो यकायक भावनावश होकर बोलते थे। जिन्होंने उनको काम करते हुए देखा है, उनके कहे अनुसार कई बार सेजान एक लकीर खींचकर दूसरी लकीर खींचने से पहले 20-25 मिनट तक चित्र को गौर से देखते। कुछ चित्र उन्होंने महीनों तक अविरत परिश्रम करके बनाए हैं। सेजान ने वस्तु की स्वाभाविक आकार विशेषताओं की रक्षा करते हुए उसको लचीलापन देकर चित्रित करने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि छाया प्रकाश की अपेक्षा वस्तु की बाह्य सतह की वक्रता का विचार करके
रंगों की हल्की व गहरी छटाओं को चुनकर वक्रता की अनुकूल दिशा में तुलिका से रंगों को थपथपाया जाए तो वस्तु के स्वाभाविक घनत्व का परिणाम दिखाया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मेरे लिए रंग ही आकार हैं, यानी आकार निर्माण का कार्य करते हैं। उनको ज्ञात हुआ कि इसके लिए प्रथम वस्तु के सरलीकृत आकार का ज्यामितीय प्रतिरूप देखना चाहिए। सेजान ने स्वयं कहा था, वैसे देखा जाए तो चित्र में रंगों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहानी, मनोविज्ञान, ये सब बात के विचार हैं। चार्ल्स होम्स ने लिखा है, सेजान के टेढ़े मेढ़े मेजपोश को भी पहाड़ की भव्यता प्राप्त होती है। सूक्ष्म विचिकित्सा कृति के कारण सेजान आसानी से संतुष्ट नहीं होते। वह व्यक्ति चित्रण के समय सामने बैठे हुए व्यक्ति को निर्जीव वस्तु के समान निश्चल बैठने को कहते थे। अपनी शांत स्वभाव की पत्नी के उन्होंने बहुत से व्यक्ति चित्र बनाए। पत्नी को वे कहा करते, सेब की तरह स्थिर बैठो, क्या सेब इधर उधर हिलता है? चित्र विक्रेता वोलार को अपने व्यक्ति चित्र के लिए 100 से भी अधिक बार बैठना पड़ा। इतने परिश्रम करके बनाए व्यक्ति चित्र से सेजान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इतना ही कहा, शर्ट की कॉलर कुछ ठीक नहीं बनी है। वह चित्र को अधूरा ही छोड़ दिया। दुराध्याय स्वभाव के कारण सेजान ने बाद में व्यक्ति चित्रण की जगह वस्तु चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। अचल वस्तुएं न कभी थकती न कभी हलचल करती। अपनी बातों से चित्रकार को एकाग्रता में बाधा भी नहीं डालती। एम सेजान अपनी आकार संबंधी समस्याओं का तुलिका द्वारा हल करने में एकाग्रचित होकर लगे रहते। वस्तु चित्रण की प्रेरणा उनको प्रख्यात वस्तु चित्रकार शार्प से मिली। उनके प्रकृति चित्रण स्पष्ट रूप से ज्यामिति पर आधारित हैं। उनका चित्र गार्डन का दृश्य जिसका उदाहरण है। इस चित्र में वह धनवाद के आरंभिक प्रकृति चित्रों में इतनी समानता है कि सेजान की कला की धनवाद में स्वाभाविक रूप से परिणति का ज्ञान इस चित्र के द्वारा सरलता से होता है। यही बात उनके चित्र स्नानमग्न युवतियों के बारे में की जा सकती है। उसकी तुलना पिकासो के पहले धनवादी चित्र अग्नियों की स्त्रियां से करने पर दोनों चित्रकारों के दृष्टिकोणों की समानता की स्पष्ट कल्पना आती है। सेजान का जीवन असीम आत्मविश्वास व ध्येयपूर्ण कला साधना का अतुल्य उदाहरण है। सेजान ने कहा, चित्रण के लिए आँख व मस्तिष्क दोनों का होना आवश्यक है। एक से दूसरे को बल मिलना चाहिए। निसर्ग के निरीक्षण से आँख का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए और मस्तिष्क का तर्क व कलात्मक अनुभूति की सुरचना से। अलंकारिकता के दोष से बचने के लिए सेजान वस्तु को चारों ओर से बाह्य रेखा से अंकित करना टालते थे। वह कुछ जगह आवश्यक बल रेखाएं खींचकर हल्की या गहरी छटाओं से आकार को स्पष्ट करते थे। सेजान की अंकन पद्धति का जैसे विकास होता गया वैसे वे पृष्ठभूमि को पतली परतों में लगाने लगे, जिससे पट के श्वेत रंग की चमक उनमें उतरती व सतेज बनती। बाद में वे जल रंगों से भी चित्रण करने लगे। सेजान ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में एक्सांस प्रोवांस को कार्य क्षेत्र के रूप में चुना, जहाँ के स्वच्छ भूमध्य देशीय प्रकाश में वस्तु के आकार सौंदर्य की स्पष्ट कल्पना देने की शक्ति थी। 1869 में सेजान का ओंतार्स से परिचय हुआ, जो बाद में उनकी पत्नी व आदर्श चित्र विषय मॉडल बन गई। 1872 से 1877 तक उन्होंने प्रभाववाद का एकाग्र चित्र होकर अध्ययन किया। 1872 में उन्होंने पिसारो के साथ पांतवास से प्रकृति चित्रण किया। प्रभाववादी अंकन पद्धति में भी सेजान ने रंगों की मोटी परतों का प्रयोग किया है और जब 1874 की प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी में उनका चित्र दिखाया गया तब एक समीक्षक ने उन्हें पिस्तौल चित्रकार नाम देकर उनकी निंदा की थी। 1880 के करीब वे हल्की परतों में नियंत्रित तुलिका संचालन से रंगांकन करने लगे। ओबेर में बनाया हुआ चित्र
फांसी दिए व्यक्ति का मकान उनकी प्रभाववादी काल की उत्कृष्ट कृति है। सेजान लगातार अपने चित्रों को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए भेजते रहे, किंतु वे अस्वीकृत होते रहे। 1895 में वोलार्ड ने पिसारो की सलाह से सेजान के चित्रों की प्रदर्शनी की। यद्यपि प्रदर्शनी की कटु आलोचना हुई, सेजान की कला के सामर्थ्य को उनके प्रभाववादी मित्रों ने पहचाना। कुछ संग्राहकों ने उनके चित्रों की प्रशंसा की व उनके चित्र बिकने लगे। फ्रेंच कला क्षेत्र के वातावरण में परिवर्तन हो रहा था एवं राष्ट्रीय कला संस्था के अतिरिक्त स्वतंत्र वृत्ति के कला समीक्षकों का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके फलस्वरूप सेजान को कुछ प्रशंसक मिले। 1907 में उनके जीवन भर की कला निर्मित को एक विशाल प्रदर्शनी द्वारा दर्शकों के सम्मुख रखा गया। इस प्रदर्शनी का नव कलाकारों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। कला क्षेत्र में नवीन विचार प्रवाह शुरू हुए एवं 20वीं सदी की कला का आरंभ सेजान की कला से प्रेरणा पाकर हुआ।